जय हिंद साथियों, हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों के बारे में। ये सभी प्रश्न पिछले वर्ष एसएससी जीडी में पूछा गया है। इसका हम लोग ऑलरेडी 9 वीडियो बना चुके हैं, जिसमें 275 टॉप मोस्ट प्रश्नों को कवर कर लिया है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो उसका स्पेशल प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ जाके आप देख लीजिएगा और इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इसमें टॉप 50 प्रश्न है जो आपको एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में आपको काफ़ी मदद करेगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्न है 276 नंबर प्रश्न, टेबल टेनिस की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? तो उसका सही आंसर है इंग्लैंड। टेबल टेनिस की उत्पत्ति जो है इंग्लैंड में हुई थी। नेक्स्ट है ताजमहल आगरा शहर में किस नदी के तट पर स्थित है? इसका सही आंसर है यमुना। यमुना नदी के तट पे ताजमहल स्थित है। नेक्स्ट है सिंधु नदी संधि के अनुसार भारत सिंधु नदी प्रणाली का कितना पानी इस्तेमाल कर सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 20%। नेक्स्ट है गांधी जी ने वर्ष डैश में अहमदाबाद में सूती मिल श्रमिकों को साथ लेकर एक सत्याग्रह का आयोजन किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1918 में अहमदाबाद में सूती मिल श्रमिकों के साथ एक सत्याग्रह का आयोजन किया गया था। किनके द्वारा? तो गांधी जी के द्वारा, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट है कौन राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष होता है? तो इसका सही आंसर है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री जो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है भारत के संविधान का अनुच्छेद डैश यह बताता है कि राज्य भर के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जिसका सही आंसर है अनुच्छेद 44। नेक्स्ट है किसी देश के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा जीडीपी। इसका सही आंसर हो जाएगा जीडीपी। नेक्स्ट है जब वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि हो जाती है तो इसके कारण डैश होता है। इसका कारण क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग होता है, यानी तापमान बढ़ जाता है। नेक्स्ट है भारत में हिम तेंदुआ परियोजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो हिम तेंदुआ परियोजना आपको 2009 में शुरुआत हुआ था इसका। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रीय ध्वज के सफेद भाग के केंद्र में एक गहरे नीले रंग का अशोक चक्र सुसज्जित है। इस चक्र में कितनी तिल्लियां है? तो इस चक्र में 24 तिल्लियां है। नेक्स्ट है मोती का प्राथमिक घटक क्या है? तो मोती का प्राथमिक घटक कैल्शियम कार्बोनेट है। नेक्स्ट है चाय और कॉफ़ी किस मिट्टी में उगाई जाती है? तो चाय और कॉफ़ी आपको लेटराइट मिट्टी में उगाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन किस नदी पर बनाया गया है? तो इसका सही आंसर होगा चिनाब नदी। नेक्स्ट है 289 नंबर प्रश्न, भारत का सर्वोच्च बांध कौन है? तो इसका सही आंसर होगा टिहरी बांध। और टिहरी बांध कहाँ पे है? तो उत्तराखंड में। नेक्स्ट प्रश्न है उच्च शिक्षा के लिए अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने और प्राच्य संस्थानों को प्रचार को रोकने के लिए अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो 1835 ईस्वी में अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम पारित किया गया। नेक्स्ट है साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष शुरू किया गया था? तो 1954 में साहित्य अकादमी पुरस्कार की शुरुआत हुई। नेक्स्ट है विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जिनेवा में है। नेक्स्ट है कौन सी नदी घाघरा नदी की सहायक नदी है? तो घाघरा की सहायक नदी सरयू नदी है। नेक्स्ट है माउंट सिनो ओल्चू भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये आपको सिक्किम में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है भारत के किस राज्य में ब्लैक होल स्मारक स्थित है? तो ब्लैक होल स्मारक जो है पश्चिम बंगाल में आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है अश्वघोष किस राजा के दरबारी कवि थे? तो अश्वघोष कनिष्क के दरबारी कवि थे। नेक्स्ट है भारत संविधान के चौथी अनुसूची किससे संबंधित है? तो चौथी अनुसूची जो है राज्यसभा में सीटों का आवंटन से संबंधित है और टोटल अनुसूची कितना है? 12। नेक्स्ट है मूल भारतीय संविधान को हस्तलिखित किसने किया था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो मूल भारतीय संविधान को हस्तलिखित किया था प्रेम बिहारी नारायण राय जादा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह कहीं ना कहीं आपको ये प्रश्न देखने को जरूर मिलेगा। नेक्स्ट है कौन सा लोक नृत्य झारखंड राज्य की जनजातियों से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुंडारी नृत्य। कौन नृत्य? तो मुंडारी नृत्य। नेक्स्ट है 300 नंबर प्रश्न, भारत का संविधान में कुल कितने अनुसूचियों का उल्लेख है? तो टोटल 12 अनुसूची आपको भारतीय संविधान में है। नेक्स्ट है
किस स्थान पर हड़प्पा संस्कृति की अग्नि वेदियाँ पाई गई थी? तो अग्नि वेदियाँ आपको लोथल में पाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है 302 नंबर प्रश्न, राजा मानसिंह तोमर ने डैश पर शासन किया था? तो राजा मानसिंह तोमर ने ग्वालियर पर शासन किया था। नेक्स्ट है चपचार कूट, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किस राज्य का मुख्य त्यौहार है? तो मिजोरम का त्यौहार है चपचार कूट। नेक्स्ट है सिरियू लिली महोत्सव, सिरियू लिली महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मणिपुर में मनाया जाता है सिरियू लिली महोत्सव। नेक्स्ट प्रश्न है बहुत अच्छा प्रश्न है, मालदीव किस वर्ष में एक सल्तनत व्यवस्था से एक राष्ट्रपति व्यवस्था वाले सरकार में बदल गया था? कब बदला? 1968 ईस्वी, 1968 ईस्वी। नेक्स्ट है भारत के सीमा सुरक्षा बल, भारत के सीमा सुरक्षा बल का स्थापना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ऐसे आंसर हो जाएगा 1 दिसंबर। नेक्स्ट है 307 नंबर प्रश्न, किस शहर में भारत का पहला चंदन संग्रहालय स्थित है? किस शहर में भारत का पहला चंदन संग्रहालय स्थित है? तो इसका सही हो जाएगा मैसूर। नेक्स्ट है सैयद अहमद खान द्वारा अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत 1875 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है 309 नंबर प्रश्न, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद परिभाषित करता है कि 14 वर्ष से कम आयु की किसी भी बच्चे को किसी कारखाना या खदान में काम करने के लिए या किसी अन्य खतरनाक रोजगार में नहीं लगाया जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 24, इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 24। नेक्स्ट है राष्ट्रीय शहरी स्वच्छता नीति, राष्ट्रीय शहरी स्वच्छता नीति किस वर्ष शुरू की गई थी? तो 2018 में शुरू किया गया था, 2008 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट है भारत का प्रथम डिजिटल केंद्रीय बजट किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो प्रथम डिजिटल जो बजट था ये 2021 में प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट है अंतिम मौर्य सम्राट की हत्या किसके द्वारा की गई थी? तो पुष्यमित्र शुंग के द्वारा अंतिम मौर्य सम्राट की हत्या किया गया था। नेक्स्ट है 313 नंबर और इंपॉर्टेंट प्रश्न, कौन सा शिक्षा आयोग 1882 में नियुक्त किया गया था? तो इसका सही हो जाएगा हंटर आयोग। नेक्स्ट है पक्के बाघ अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है द्वितीय विश्व युद्ध में अपने पक्ष में पूर्ण भारतीय सहयोग प्राप्त करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने भारत में कौन सा मिशन शुरू किया गया था? इसका सही आंसर होगा क्रिप्स मिशन। नेक्स्ट है किस वृक्ष या पौधे का उपयोग खांसी और सर्दी के उपचार में किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा तुलसी। नेक्स्ट है 317 नंबर प्रश्न, महाधिवक्ता डैश के प्रसाद पर्यंत तक अपने पद पर बना रह सकता है? इसका सही आंसर हो जाएगा राज्यपाल। नेक्स्ट है कौन सा लोक नृत्य एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में ढाल लेकर किया जाता है? तो इसका सही आंसर है पाइका नृत्य, और पाइका नृत्य कहाँ का? उड़ीसा का है। नेक्स्ट है ऋग्वेद कितने मंडलों में विभाजित है? तो ऋग्वेद 10 मंडलों में विभाजित है। नेक्स्ट प्रश्न है ए प्रोमिस लैंड डैश द्वारा लिखित एक पुस्तक है? तो बराक ओबामा द्वारा एक लिखित पुस्तक है ए प्रोमिस लैंड, याद रखिएगा। नेक्स्ट है किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी खारी आर्द्र भूमि सांभर झील? तो सांभर झील कहाँ पे है? तो राजस्थान में है। नेक्स्ट प्रश्न है कौन यह तय करता है कि कोई विशेष विधेयक धन विधेयक है या नहीं? तो इसका सही आंसर होगा लोकसभा अध्यक्ष जो है वो तय करते हैं कि कोई विशेष विधेयक धन विधेयक है या नहीं। नेक्स्ट है भारत में हरित क्रांति के दौरान खेती के आधुनिक तरीकों का आजमाने वाले पहला राज्य कौन सा था? तो इसका सही आंसर होगा पंजाब। नेक्स्ट प्रश्न है डैश केवल परावर्तित प्रकाश के कारण दिखाई देती है? तो इसका सही आंसर है चांद, चांद जो है परावर्तित प्रकाश के कारण दिखाई देती है। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल पर महान स्नानागार की खोज की गई थी? तो सही आंसर है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है? तो सिंधु नदी के किनारे। तो ये आपका टोटल 325 प्रश्नों का लगभग 10 वीडियो में समाप्त हो गया है। तो ये आप 10 वीडियो आप लोग ज़रूर जाके देख लीजिए। 9 वीडियो का प्लेलिस्ट बना हुआ है, 10वां वीडियो उसी में जाएगा। तो ये सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों में जरूर शेयर करेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टॉप 50 क्वेश्चन को लेकर। धन्यवाद।